हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूं कि सब बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग शुरुआत करेंगे प्रश्नावली 9.2 के सॉल्यूशन की। और इस सॉल्यूशन को करने के लिए मैंने आपके सामने से पहले जो है 3 लेक्चर इंट्रोडक्शन के दिए हैं, यानी कि 3 लेक्चर्स के अंदर इस एक्सरसाइज में प्रयुक्त होने वाली, इस एक्सरसाइज के अंदर, इस प्रश्नावली के अंदर इस्तेमाल में आने वाली शक्तियों की पूरी जानकारी आपको दी है। और कोशिश करके मैंने साइड में लिख भी दिया है, आपके राइट हैंड साइड पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि ये मेन बात है। इन्हीं से मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, इतनी कोई बड़ी बात नहीं, इन्हीं से सब हो जाएगा। और ये बातें हो चुकी हैं पिछले इस एक्सरसाइज के 3 इंट्रोडक्शन के अंदर, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जहां जो बात इस्तेमाल में होगी मैं आपको समझाता चलूंगा। तो इसी क्रम में इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लिखा है, और वो है कि 1 से 2001 तक के विषम पूर्णांकों का योग ज्ञात करना, ठीक है ना। अब कहने की बात यह है कि एपी क्या है, ठीक है ना, ये सब चीजें, और व्यापक पद कैसे निकालते हैं, अंतिम पद क्या है, और एन पदों का योगफल क्या है, फिर समांतर माध्य क्या है। इस चीज की जानकारी तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों को होगी, बिकॉज आपने पिछले तीनों इंट्रोडक्शन देख लिए होंगे। अब यही देखना है कि कौन से हथियार से कहाँ काम आना है। सीधी बात है, योग की बात हो रखी है, तो योग के फॉर्मूले तो आपको यही दिख रहे हैं नीचे की तरफ ही, है ना। एपी के एन पदों का योगफल। तो अब हमें क्या करना है, हमें ये करना है, इस क्वेश्चन को हल करते हुए ध्यान से देखेंगे बेटे, बहुत ध्यान से देखेंगे कि मेरे को 1 से लेके 2001 तक के, है ना, जितने भी विषम पूर्णांक हों, विषम का मतलब जैसे इसके बाद 3 आएगा, इसके बाद फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा, ऐसे ही चलते चलते 9 आएगा, फिर 11 आएगा, ऐसे लिखते 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 कहाँ तक जाएंगे, 2001 तक जाएंगे। और 2001 तक जितने भी लिखे जाएंगे इनका हमें योग निकालना है, ठीक है ना। और योग निकालने का तरीका ऐसा तो है नहीं कि तुम लिख करके इनको जोड़ना शुरू कर दो, भाई साहब बड़ी समस्या वाली बात होगी। अगले साल बातचीत होगी, फिर संभवतः अगले साल तुम 11वीं में ही मिलोगे अगर ऐसे काम करोगे तो इनको करने का तरीका है कि हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, और फॉर्मूला है हमारे पास में ये वाला। एन पदों का योगफल का जो फॉर्मूला होता है बेसिकली वो होता है एस एन, यानी कि एन पदों का योगफल मतलब कि अगर हमारे पास 10 पदों का योग तो एस 10 निकाल देंगे, 20 पदों का योगफल तो एस 10 आपके पास में एस 20 हो जाएगा, 15 पदों का योगफल एस 15 हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कितने पद है, मेन बात देखते हैं इसके अंदर कितने पद है। तो जो एन है, एन इज वॉट, एन है पदों की संख्या, पदों की संख्या। तो पहले ये पता होना जरूरी है इस क्वेश्चन के अंदर। इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए, अगर आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको ये पता होना जरूरी है कि श्रेणी के अंदर जो आपकी दी गई है वो श्रेणी समांतर है। तो फिर ये फॉर्मूला लगाएंगे तो एन हमें पता होना चाहिए कितने पद इसके अंदर हैं, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं, जो इन्फॉर्मेशन और भी चाहिए, क्योंकि आपके पता है n/2 और इंटू 2a प्लस का n-1 इंटू डी। तो बेसिकली कितनी चीजें चाहिए इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए। इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए मुझे चाहिए सबसे पहला नंबर n चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद a चाहिए, फिर आपका d चाहिए, 3 चीजें चाहिए। और a और d आई थिंक ऑलरेडी दी गई हैं इस क्वेश्चन के अंदर। अगर आप थोड़ा सा समझदारी रखते हो तो a प्रथम पद होता है, d सार्वंतर होता है, जो कि हम निकाल सकते हैं कितने का अंतर पदों में है। लेकिन प्रॉब्लम इसके अंदर यह है कि हमें n नहीं दिया गया है, तो पहले हम यही काम करते हैं कि n निकालते हैं। और n निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, क्योंकि n निकालने के लिए हमें एक इंफॉर्मेशन दी गई है कि इसका जो अंतिम पद है बेटा, वो हमारे पास में 2001 है। अंतिम पद क्या है, वो 2001 है। तो मेरे को बेसिकली करना क्या है, इनको सबको जोड़ना है, इनको सबको जोड़ना है। ऐसे करके भी लिख सकते हैं, सीरीज बनाकर लिख सकते हैं, +2001। तो अब जरा इंफॉर्मेशन जो दी गई है उसे लिख लो फटाफट। हमें दिया गया है a, बेसिकली a हमारा 1 है, और अगर d काउंट करूंगा तो d का मतलब है कि 3 में से 1 घटा लेंगे, तो इसका मतलब 2 आ जाएगा d। और अगर आप देखो तो l इज गिवन, अंतिम पद हमें दिया गया है 2001। तो हम लोग n निकाल लेते हैं। पहले n निकालने के लिए हम लोग इस तीसरे फॉर्मूले से बातचीत करेंगे, अंतिम पद वाले फॉर्मूले से। हमें पता है, हम जानते हैं कि l इज इक्वल टू होता है a प्लस के n-1 इंटू डी। तो l हमारा 2001 है, इज इक्वल टू a कितना है, 1 है, और n हमें निकालना है, d हमारा 2 है। इस एक को धर लिया हो तो 2001 में से जब 1 घटता है तो 2000 बचता है, माइनस इंटू 2, तो यहाँ 2000 आ जाएगा। 2000 बराबर n-1 इंटू 2, इस 2 को बटे में ले जाओ तो 2000 बटे 2 इज इक्वल टू n-1, है ना। आपके पास में कितना, n-1
पता नहीं यार कहाँ से आज मच्छर से लग रहे हैं हमें यहाँ लेकिन चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन का इतना मज़ेदार क्वेश्चन है तो आप दिक्कत नहीं होगी। 2 एकम 2 इतना फुल प्रूफ कमरा है हमारा, तो 2 एकम 2 तो 1000 आ गया है ना, 1000। तो 1000 बराबर आ जाएगा n-1, इस 1 को भी इधर पटक दो, तो 1000 + 1 इज इक्वल टू n। तो n का जो मान है बेसिकली वो 1001 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि 1 से लेके 2001 के बीच में जो विषम पूर्णांक होंगे उनकी संख्या 101 है। अब इन 101 को ही हमें जोड़ के दिखाना कितना होगा तब। अतः हमें निकालना है Sn, और Sn का मतलब n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d आपके पास में। तो n, व्हाट इज n? n हमने लिख लिया है ना, n 101। तो हमें 101 पद 2000, अरे यार क्या कह रहा हूँ, 1001 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो बेसिक सी बात है, यहाँ आ जाएगा 1001/2 इंटू 2 इंटू a 1 आ जाएगा आपके पास में, n प्लस n-1 यानी कि 1001 -1 इंटू d कितना है 2 है, इसको आप कैलकुलेट कर लोगे। तो 1001 काटने की कोशिश मत करना, कभी दशमलव में फंस जाओ। ये आ जाएगा 2 प्लस, अब देखो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 1000, क्योंकि 1001 में से एक घटेगा तो 1000। 1000 का डबल कर लेंगे, 2 से गुणा करेंगे तो 2000, ठीक है। तो आपके पास में अगर ध्यान देंगे तो 1001 गुणे ये आ जाएगा 2002/2, उसको काट लो, 2 एकम 2 0 0 1, यानी कि 1001 गुणे 1001, इसको आप कैलकुलेट अगर करो 1001 की गुणा 1001 से अगर आप करोगे तो सीधी सी बात है 1 0 0 1 काटी 0 0 0 0 फिर काटी 0 0 0 फिर से 0 फिर काटी और फिर काटी और फिर काटी, है ना आपके पास में। तो आ जाएगा आपके पास में 1 1 0 0 और 1 ऐड कर लो, 1 0 0 2 0 0 1, इसका मतलब आ जाएगा 1 0 0 2 0 0 1 आपके पास में। तो ये आपका उन सभी विषम पूर्णांकों का योगफल है जो मेरे को निकालना था। 1 0 0 बिल्कुल सही आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इसका क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन की तरफ, ताकि आसानी से सब चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, इसी तरीके का सवाल है जैसा भी किया है मैंने, बिल्कुल ऐसा ही है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बदला है। वहाँ विषम पूर्णांकों की बात थी, यहाँ पे कुछ और बात हुई है। कह रहा है 100 और 1000 के मध्य उन सभी संख्याओं का योग ज्ञात करना है जो 5 के गुणज हो। 5 के गुणज का मतलब 5 से डिविजिबल हो। 5 के गुणज कौन कौन से होते हैं आपको पता है, जो 5 से पूरे पूरी कट जाती है संख्या। तो चलिए देखते हैं। तो जब इसको मैं हल करता हूं तो मुझे कहा गया है कि 100, ठीक है ना आपके पास में, और 1000 के मध्य, 1000 के मध्य। अब इससे अगले वाला पद कौन सा बनेगा जो 5 से कट जाएगा? 101 नहीं बनेगा, 102 नहीं बनेगा, 103 भी नहीं बनेगा, 104, 105 बनेगा, 105। इससे अगले वाला बनेगा 110, इससे अगले वाला बनेगा 115। ऐसे करते करते इससे पहले वाला कौन सा बनेगा? वो बनेगा 995। चेक कर लो, इससे पहले 995 ही पद बनेगा जो 5 से भाग होने वाला होगा, है ना आपके पास में। और लेकिन उसने कहा है कि मध्य की बात है ना, कि मध्य का मतलब हमें इनको ही उठाना, केवल किनको उठाना है? इनको उठाना है। मतलब हमें ना तो 100 से कोई बात करनी ना 1000 से कोई बात करनी। तो हमें किनका योग निकालना? हम 105, 110, 115 डॉट 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 कहाँ तक? 995, ठीक है नहीं? तो ये हम ऐसे भी कर सकते हैं, प्लस लगा सकते हैं बीच में, ऐसे करके हमें 105 प्लस 110 प्लस 115 प्लस डॉट 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 कहाँ तक? एक 995 का मान ज्ञात करना है। का मान मतलब इनको जोड़ करके मान ज्ञात करना है। तो भैया कलाकारी वही है जो अभी क्वेश्चन में की थी। सबसे पहली बात तो ये आपको दिख रही है कि एपी है, बिल्कुल एपी है। एपी इस वजह से है क्योंकि इनमें अंतर कितने का आ रहा है, देखो 5 का अंतर है, तो ये एपी तो है ही है। और इस एपी के अंदर अगर हम देखें तो ए की वैल्यू 105 हो जाएगी, और डी कैन बी फाइंड आउट 110 माइनस 105, इसका मतलब 5D आ जाएगा। और मेरे को एल जो है अंतिम पद वो 995 आ जाएगा, लेकिन मुझे एन नहीं पता है, क्योंकि अगर योग निकालना है, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो मेरे को एन तो चाहिए। फिर उसी तरीके से हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले एल इज इक्वल टू ए प्लस का n-1 इंटू डी वाला फॉर्मूला लगा करके आप एन निकालोगे। तो
तो ये आ जाएगा 995 इज इक्वल टू ए प्लस 105 प्लस n-1 इंटू डी, एंड डी इज वॉट 5। तो आप एक काम करेंगे, 995 माइनस 105 इज इक्वल टू हो जाएगा n-1 इंटू 5। अब ध्यान दो, घटाओ, इसमें से 0 है ना आपके पास में, और फिर 9, ठीक है ना, एंड 8, 890 इज इक्वल टू n-1, और इस 5 को बटे में पहुंचा दे रहा हूँ, काट दूंगा मैं, 5 ही कम 5 और बचे इसमें से 3, 5 सत्ते 35, फिर 3 बचे, 5 छंग 30, तो 176 इज इक्वल टू n-1, 1 को उधर ले जाओ तो 177 हो जाएगा इज इक्वल टू n, चाहे चेक कर लो। यानी कि पदों की संख्या जो n है वो 177 आ गई है। तो अब आप लगा लो, अतः मेरे को n Sn इज इक्वल टू होता है n/2, यानी कि ये वाला फॉर्मूला, इंटू 2a। चाहे तो आप एक काम कर लिया करो ना, यहाँ पे आकर के इस फॉर्मूले को लगाना चाहते हो ना, 2a प्लस के n-1 इंटू डी। अगर आप कैलकुलेशन से बचना चाहते हो तो एक छोटा सा फॉर्मूला और है नीचे, ये भी अप्लाई कर सकते हो। इसके बिना भी आप काम कर सकते हो, इसके बिना, इसको ना लगा करके आप लगा लो Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस एल। इसमें कैलकुलेशन कम हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है n कितना निकाला आपने, 177, 177 अपॉन 2, एंड व्हाट इज a आपका है 105 प्लस l कितना है आपका 995, कैलकुलेट कर लो। तो 177 बटे 2 इंटू, जब इसको ऐड करेंगे हम लोग तो मेरे हिसाब से 1100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1100, ठीक है। और अगर 1100 को 2 से काटेंगे तो 5 और 5 5500, कितना आ जाएगा 5500, ठीक है। नहीं आपके पास में 5500 नहीं, 550, अब 177 की मल्टीप्लाई कर लेंगे हम 550 से, तो पंजो 5 सत्ते 35 का 5 अस्सी लेके 3 पसी 3 38, अस्सी लेके 3 और 3 फिर से 8, ठीक है ना। आपके पास में ये कट जाएगा, और जब 5 से दोबारा से फिर करेंगे तो यही आ जाएगा 5 8 8, और जब इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 5, और यहाँ आ जाएगा आपके पास में 3, यहाँ आ जाएगा आपके पास में 7, यहाँ आ जाएगा आपके पास में 9, ठीक है ना। और एक जीरो और, क्योंकि एक जीरो हमारा, क्योंकि जीरो है तो यहाँ पे एक जीरो और ऐड हो जाएगी, तो फाइनली जो आ जाएगा वो 97350, टोटल आंसर आपका ये बन जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि चीज़ें अगर अच्छे से आपने इंट्रोडक्शन में देखी होंगी मेरे बेटा, तो आपको ना कुछ मजा, मतलब आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा इन क्वेश्चंस को करने में। तो इनका मेरा थोड़ा सा गड़बड़ मामला लग रहा है, थोड़ा सा कहीं क्या गड़बड़ लग रहा है भाई, हमने कुछ गड़बड़ कर दिया है शायद। एन की वैल्यू जो निकाली है वो मैंने गलत निकाली, देखो जरा। एन की वैल्यू यहाँ से जब मैंने 5 से काटा तो 5 ही कम 5, और फिर बचा था मेरे पास में 3, है ना, 3, और 5 सत्ते 35, बिल्कुल ठीक है। फिर मेरा बचा था 3, ठीक है ना आपके पास में, ठीक है ना आपके पास में। 890 को भाग कर लो 5 से, बता मैं भाग नहीं कर पा रहा हूँ आज, ऐसा दिमाग कई बार खराब होता है आदमी का। 5 ही कम 5, आपके पास में 3 बचा, ऊपर से उतार लिया 9, तो 5 सत्ते 35, अब बचेगा 4, ऊपर से उतार लेंगे 0, अच्छा तो 5 अट्ठे 40, तो यानी कट के यहाँ पे 176 नहीं 178 बनेगा मेरे भाई। तो यहाँ पे जब 178 होगा तो यहाँ पे 189 हो जाएगा, है ना आपके पास 179, तो यहाँ पर फिर हम लोग 179 लिखेंगे, 179, तो जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 179 से, बाकी सब चीज़ें सेम रहेंगी। तो मैं आंसर आपको बता देता हूँ, आप कैलकुलेशन कर लेना, क्योंकि आप बड़े अच्छे बच्चे हो, इतना काम तो कर लेते हो, ठीक है ना। 98,450, और इसका दावा है, इसको कोई गलत कर नहीं सकता, ठीक है भाई। अब चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, एक्सरसाइज के। चलिए बेटा, स्क्रीन पे आपके तीसरा क्वेश्चन है, और तीसरे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एपी का ही सवाल है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ही सवाल है, और कहना क्या चाह रहा है कि किसी एपी में प्रथम 2 पद जो हैं, प्रथम पद तो 2 है, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको हल करने जाऊंगा तो सबसे पहली इंफॉर्मेशन जो इस क्वेश्चन के जरिए मिल रही है वो है 2, a इज इक्वल टू 2, तथा प्रथम 5 पदों का योगफल, ठीक है, प्रथम 5 पदों का योगफल, ओके। अगले पदों अगले कितने पदों का भाई, ये लिखा ही नहीं है हमने कितने पदों का, अगले 5 पदों, है ना, अगले 5, ये भी 5 ही, अगले 5 का मतलब मैं समझाता हूँ क्या है। पदों के योगफल का 1/4 है, तो दर्शाइए कि 20वां पद जो है
वो माइनस का 110 होगा। तो 20वां पद निकालना है, मेनली क्या काम है मेरे को, A20 निकालना है, यानी कि ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करके। तो आ जाएगा A प्लस का 20 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि A प्लस के 19D। लेकिन इसको निकालने के लिए, A20 को निकालने के लिए मेरे को चाहिए A और मेरे को चाहिए D, और जो कि उसने A तो ऑलरेडी दे ही दिया है कि A दे दिया है मेरे पास में 2, लेकिन मेरे को D नहीं पता है। तो उसकी इन कलाकारी इतनी बकवास से मेरे को D का मान निकालना है, और D निकालते ही आप इस तरीके से 20वां पद निकाल लोगे, जो कि 112 आएगा। तो कोई बात नहीं, देखो सुनो, अब सुनो, हमें कहा गया है कि प्रथम, मैं लिख रहा हूं पूरा, कि प्रथम 5 पदों का योग जो है, 5 पदों का योग जो है वो 1/4 है, 1/4 है किसका, अगले 5 पदों का, है ना, अगले 5 पदों का योग फल। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, पहले 5 पद क्या होंगे अगर इस हिसाब से देखा जाए। अगर हम लोग बात कर रहे हैं, यहां लिख लें कि माना श्रेणी का जो सार्वंतर है, हम उसको डी मान लेते हैं, डी है, ठीक है ना। तो अगर डी है तो प्रथम 5 पद क्या बनेंगे, पहला पद तो ए होगा, प्लस योग ही तो करना ना, योग करना उसका, दूसरा पद ए प्लस डी होगा, तीसरा पद ए प्लस 2D होगा, और चौथा पद ए प्लस के 3D होगा, और बेटे 5वां पद होगा ए प्लस के 4D। क्लियर सी बात है, वो बराबर होगा 1/4 अगले 5 पद। अब 5वें पद से अगला पद कौन सा बनेगा, छठा पद बनेगा, है ना, छठा पद बनेगा। और छठा पद क्या होगा, a प्लस 4D से अगला पद क्या होगा, a प्लस के 5D, ठीक है ना, आपके पास में a प्लस के 5D प्लस a प्लस के 6D, है ना, ये छठा 7वां, प्लस a प्लस के 7D ये 8वां, प्लस a प्लस के 8D ये 9वां, और a प्लस के 9D 10वां। इतनी तो कहा अगले 5 पद ही तो लेने हैं मेरे को। हाँ देखो 1 2 3 4 5, तो सॉल्व कर लो। देखो ए ए ए ए ए, तो 5A आ गए आपके पास में, प्लस डी कितने हो जाएंगे, 1D ये रखा, 2 ये रखे, 3D हो गए, और 3 और 3 6 और 4 10, 10D हो गया हमारा, इज इक्वल टू, इधर देखो 1/4 को एज इट इज रखो, अंदर देख लो कि ए तो 5A तो ये हो ही गया है, प्लस आपके पास में 5 और 6 हो गए 11, 11 और 7 18, 18 8 26, 26 और 9 35, है ना, तो 35D इधर आ जाएगा आपके पास में। और चाहो तो आप एक काम कर लो, ए का मान भर दो, क्योंकि हमें पता है ए का मान 2 है, तो मैं यहाँ भर दे रहा हूँ। तो 5 × 2 प्लस 10D इज इक्वल टू 1/4 आपके पास में 5 × 2 प्लस के 35D, है ना। तो यहाँ लिख भी सकते हो, चूँकि a इज इक्वल टू 2 है और वो दिया गया है, इसलिए मैंने यूज़ कर लिया। तो 10 ये आ जाएगा, 10 प्लस के 10D बराबर, अगर हम ध्यान दें 1/4, और 1/4 को ना एक काम कर लो, 1/4 इस 4 को उधर ले आओ, यहाँ पे ऐसे 4 ऐसे लिख दो, यहाँ जाएगा 10 प्लस के 35D, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर लो, तो 40 प्लस के 40D, ठीक है ना, इज इक्वल हो जाएगा 10 प्लस के 35D। अब एक काम करो, D को उधर पटक दो, इसको उधर लेके जाओ, तो 40D माइनस के 35D इज इक्वल टू 10 माइनस 40, या जो 5D बचेगा, 5D जो बचेगा वो आ जाएगा माइनस के 30, या जो D का मान है बेटा हो जाएगा माइनस के 30/5, और 5 अंक होते हैं 30, तो इसका मतलब हमारा जो D है बेसिकली वो माइनस के 5 आ जाएगा। और जब D माइनस के 5 आ गए तो मेरे को निकालना क्या है, 20वां पद। तब हम निकाल देंगे A20 होगा A प्लस के इस वाले फॉर्मूले से 20 माइनस 1 इंटू D, है ना। तो आप ध्यान देंगे तो A का मान कितना है, 2 है, प्लस 20 माइनस 1 हो जाएगा 19, D का मान है आपका माइनस का 5, माइनस का 6, सॉरी माइनस का कितना 6, 5 अंक 30 होता है ना 6, तो माइनस का 6, तो 2 माइनस 19 सिक्के कितने होते हैं आपके, 19 सिक्के होते हैं 114, है ना, 19 सिक्के 114 ही तो होते हैं, क्योंकि 6 चौक 24 का 4 ऐसे लेके 2,
6 कम 6 और 2 19 छिक्के कितने होते हैं? 9 छिक 54 का है ना, अस्सी लगे 5, सॉरी अस्सी लगे 5 और आपके पास में 6 कम 6 और 5 11, ठीक है। तो 114 114। अब देखो 2 में से जब 114 घटता है तो माइनस के 112 ही बचता है, और वही वो कह रहा है कि 20वां पद 112 आपका है, ठीक है ना। तो चलिए अब और क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं ताकि अच्छे से बढ़िया से प्यार से सारे काम हो। चलिए प्रश्न संख्या 4 के अंदर बात करी है कि समांतर श्रेणी है एक 6 है ना, माइनस का 6 माइनस 11/2 माइनस 5, इस तरीके से आगे भी पद लिखते हुए जाएंगे कि कितने पदों का योगफल 25 है। इसका मतलब मेरे को n निकालना है। क्या निकालना है? n निकालना है। तो कितने पदों का योग की बात हो रही, तो यानी कि 4 नंबर वाला सूत्र लगेगा। तो सबसे पहली बात तो जब इसको हल करेंगे जो बेसिक जानकारी है वो लिख लो। a इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 6, और अगर मैं d निकालता हूँ, d कैसे निकलेगा आपके पास में? d निकलेगा माइनस 11/2 में से आप घटा दोगे माइनस का 6, इसको सही सॉल्व कर लेंगे बटे 1 मान के। तो माइनस के 11/2 और माइनस माइनस प्लस का 6/1, तो एलसीएम ले लेंगे 2, तो माइनस के 11 प्लस के 12 यानी क्या आ जाएगा 1/2। कितना आ जाएगा? 1/2। डी का मान कितना आ गया? बेसिकली 1/2 आ गया, ठीक है। आप लिख लो चाहे तो कहीं कि ए डी इज इक्वल टू आ गया 1/2। और आपको क्या करना है? आपको करना क्या है? आपको दिया गया है एन हमें फाइंड आउट करना है। तो हम लिख लेते हैं कि माना, देखो ध्यान से, माना एपी के एन पदों का जो योग है, एन पदों का योग जो है वो कितना है? माइनस के 25 है। तो सीधी सी बात है, एन पदों के योग को हम लिखते हैं एस एन, है ना। एस एन आपके पास माइनस के 25 है। तो अब मेरे को निकालना क्या है? एन ही तो निकालना, कितने पदों का योग है। तो अगर मैं इसका फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूँ तो दैट इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस के n-1 इंटू डी इज इक्वल टू माइनस का 25, ठीक है ना आपके पास में। तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन पता है वो भर दो। तो n तो हमें निकालना ही है बेटा, ठीक है। और 2a 2 इंटू वट इज ए है माइनस का 6 प्लस n-1 इंटू डी कितना है 1/2 इज इक्वल टू माइनस के 25। एक काम करो, 2 को उधर पहुँचा दो पहले। तो n इंटू आपके पास में जाएगा माइनस के 12, n इंटू माइनस के 12 प्लस n-1/2 इज इक्वल टू माइनस के 50, क्योंकि ये बट्टे में 2 था तो जाके प्लस, सॉरी गुणा हो जाएगी, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना, n इंटू मैं इसका एलसीएम ले रहा हूँ 2, तो यहाँ आ जाएगा माइनस के 24 प्लस n-1 इज इक्वल टू माइनस के 25, ठीक है, माइनस के 50। अब इस 2 को फिर उधर ले जाओ, n इंटू ध्यान से देखना, देखो 24 और 1 माइनस माइनस के तो माइनस के हो जाएगा, तो n-25 हो जाएगा यहाँ, ये इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस के 100। अंदर मल्टीप्लाई करो तो n² माइनस 25n इज इक्वल टू माइनस के 100, या 100 को उधर ले आओ तो n² माइनस 25n। याद करो वो कहानी जो क्लास 10th में पढ़ी थी, द्विघात समीकरण को हल करना है। अब हमें इस द्विघात समीकरण को बेसिकली हल करना है कि n² माइनस 25n, तभी हम लोग n का मान ज्ञात कर पाएंगे। तो आपको दिख रहा होगा, आपको अच्छे से दिख रहा होगा 100 के टुकड़े जिन्हें जोड़ने पर 25 आता हो, और 20 पंजे 100 होता है, सीधी बात है। n² माइनस आ जाएगा 20 प्लस 5 इंटू n प्लस के 100 इज इक्वल टू 0। तो n² माइनस के 20n माइनस के 5n प्लस के 100 इज इक्वल टू 0। तो n कॉमन निकाल लो तो n-20 माइनस के 5 कॉमन निकालेंगे तो n- के 20 ही बचेगा इज इक्वल टू 0। तो n- के 5 और n- के 20 इज इक्वल टू 0। तो लिख लेंगे यदि n- के 5 इज इक्वल टू 0 तो n का मान आ जाएगा 5, एक आंसर तो ये है। और यदि n-20 इज इक्वल टू 0 तो n इज इक्वल हो जाएगा 20, एक मान ये है। तो कौन सा आंसर दोनों हो सकते हैं, ठीक है ना। आपके पास में आंसर जो है, आपके आंसर जो है वो दोनों हो सकते हैं, 5b और 20b। इसके 5 पदों का योगफल, आप कहोगे सर ऐसे कैसे कि 5 पदों का योगफल भी इतना ही है और
20 पदों का योगफल भी इतना ही है। बिल्कुल हो सकता है मेरे भाई, क्योंकि इसकी जो टर्म्स है वो माइनस प्लस में है, ठीक है ना। आपको आगे की तरफ मैं समझाऊंगा जब विविध श्रेणियां पढ़ाऊंगा ना, मतलब इसी चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज, तब आपको समझ में आएगा कि n दो आंसर क्यों दे रहा है, तो एक ही होना चाहिए था। लेकिन कोई बात नहीं, आपको 5,20 इसके आंसर देने हैं, अभी के लिए इतना ध्यान रखेंगे सिर्फ, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चलिए बेटा, अब आपकी स्क्रीन पे 5वां क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, और बढ़िया सवाल है, इसको मैं बहुत अच्छा रेट करूंगा। रेट का मतलब इसकी रैंकिंग जो है बहुत बढ़िया है, क्योंकि इसके अंदर चीज़ें काफ़ी ठीक ठाक हैं, और इस तरीके के सवाल अमूमन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के रूप में भी आ जाते हैं, क्योंकि ये सवाल होते हैं कि किसी बच्चे को कंपटीशन से बाहर निकालना है, क्योंकि अगर इसको करने बैठ जाएंगे तो ये बड़ा लंबा सवाल बनेगा। लेकिन अगर इसका आंसर आपको याद रहेगा तो आप किसी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की परीक्षा में बैठोगे तो उसका आंसर डायरेक्टली आपको पता होना चाहिए, तभी आप इसके बारे में बात कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए, तो मेरे भाई अगर ध्यान दो, आप अगर ध्यान दो, हमें कहा क्या है, कह रहा है कि किसी एपी का पीवा पद जो है ना, तो मैं हल कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मैं हल कर रहा हूँ, ठीक है ना। एक मिनट जरा थोड़ा यार पानी पी लूँ, उसके बाद आपसे मुलाकात करता हूँ, क्योंकि बहुत देर से मैं बोल रहा हूँ। चलिए, तो जो इन्फॉर्मेशन दी गई है और जो फॉर्मूले हैं उनका सदुपयोग करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, थोड़ा सा अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आप आराम से कर लोगे। भाई साहब कह रहे हैं एपी का पीवा पद, पीवा पद क्या होता है, एपी होता है ना, ठीक है ना भाई। किसी भी श्रेणी का एनवा पद क्या होता है, ए एन होता है, तो पीवा पद एपी होगा, है ना। तो एपी मेरे को कैसे, देखो ए एन होता है ए प्लस के एन माइनस वन इंटू डी, तो एपी हो जाएगा ए प्लस के पी माइनस वन इंटू डी, सीधी बात है ना। तो अगर हम देखें तो एपी जो दिया गया है बेसिकली वो दिया है 1/क्यू, और अगर मैं इस फॉर्मूले का यूज कर लूँ, इसका मतलब है कि ए प्लस, है ना, इससे पहले पहले लिखना पड़ेगा थोड़ी सी बात, कि माना एपी का जो प्रथम पद है उसको मैं कह देता हूं ए, तथा सार्वंतर को मैं कह देता हूं सार्वंतर डी है, ये मैंने कह दिया। तब अगर हम ध्यान दें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा एपी जो है, यानी कि पीवा पद जो दिया गया है, पीवा पद जो है बेटा, बेसिकली वो दिया गया है 1/क्यू, यानी कि आपका एपी जो है वो 1/क्यू दिया गया है, और एपी इस हिसाब से देखा जाए तो बन जाएगा ए प्लस के पी माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 1/क्यू। इसको इक्वेशन नंबर 1 बना के ही छोड़ देंगे, ठीक है। अब ध्यान देंगे दूसरी शर्त पे। दूसरी शर्त कह रहा कि क्यौवा पद, जो हमारा क्यौवा पद है, क्यौवा पद जो है वो हमारा 1/p है, इसका मतलब ए क्यू जो बनेगा वो 1/p बनेगा। इसी प्रकार ए क्यू भी क्या बन जाएगा ए प्लस के क्यू माइनस वन इंटू डी, है ना। तो लिख देंगे ए प्लस के क्यू माइनस वन इंटू डी इज इक्वल 1/p, ठीक है ना। तो इसको कह देंगे हम इक्वेशन नंबर 2। तो अब इन दोनों समीकरणों से बेसिकली हमें हल करके हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एस पी क्यू, ठीक है ना। क्या निकालना है, एस पी क्यू हमें निकालना है, ठीक है मेरे भाई, ओके। तो एस पी क्यू निकालने के बाद में हम लोग क्या करेंगे बेटा, एस पी क्यू निकालने का तरीका इससे आएगा, आपको पता है एस एन इज इक्वल टू कितना होता है, n/2 इंटू 2a एंड प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो हमारे पास अगर हम एस पी क्यू निकालना चाहते हैं तो आ जाएगा पी क्यू बटे 2 इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। मतलब बेसिक सी बात यह है कि मेरे को a चाहिए और मेरे को d चाहिए, है ना। a और d मुझे निकालना पड़ेगा, तो a और d निकालने का जरिया एक ही है, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके। तो चलिए, तो समीकरण जो मेरे पास में फर्स्ट है तथा जो समीकरण आपके पास में सेकंड है, उससे अगर हम बात करेंगे तो आ जाएगा a प्लस का p माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू है 1/क्यू, और अगर a प्लस का q माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू है 1/p। इन समीकरणों को अगर मैं घटा दूं, क्या कर दूं, घटाने पर क्या होगा, नीचे के चिन्ह बदल जाएंगे, विलोपन विधि क्लास 10th वाली याद कर लो, ठीक है ना। ये कट जाएगा, क्लास 7 में भी, वैसे 8 में भी पढ़ी है हमने। तो अगर ध्यान देंगे हम डी कॉमन निकाल लेंगे इसमें से, है ना। इसको अगर सही लिखें तो आ जाएगा p माइनस वन इंटू डी माइनस क्यू माइनस वन इंटू डी
इज इक्वल टू आ जाएगा, इज इक्वल टू आ जाएगा 1/Q माइनस, है ना, -1/P घटाने पर, ये दे रूल लिखा है घटाने पर। तो अब मैं इसका कार्यक्रम यहाँ से शुरू करूँगा आगे से, ठीक है। देखो इन पहले दो पदों में से मैं डी कॉमन निकाल लेता हूँ, तो फाइनली मेरे पास अंदर बचेगा P-1, है ना, इस माइनस की ब्रैकेट में गुना होगा तो माइनस का Q एंड प्लस का 1 इज इक्वल आ जाएगा। इसका मैं एलसीएम ले लेता हूँ, एलसीएम आ जाएगा PQ, एलसीएम कितना आ जाएगा आपके पास में PQ, ठीक है। तो जब PQ एलसीएम आ जाएगा, ठीक है ना, तो यहाँ आ जाएगा P-Q, P-Q, ठीक है, आपके पास में 1 से 1 खत्म हो जाएगा, D इज इक्वल टू आ जाएगा, सॉरी D इंटू P-Q इज इक्वल टू आ जाएगा P-Q अपॉन PQ, है ना। अब ध्यान दो PQ से P-Q से P-Q कट गया, तो D का जो मान आया बड़ा सीधा सच्चा मान निकल के आ गया 1/PQ। अब इस D के मान से हम क्या निकालेंगे, A का मान, किसी भी एक समीकरण में रख के A का मान हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। इसको रफ कर दो, समझाने का खेल था। चलिए तो मैं समीकरण 1 से ही बात करता हूं। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से एक समीकरण क्या है हमारे पास में, अगर ध्यान दें तो वो है a प्लस के P-1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/Q, 1/Q आपके पास में, ठीक है, ठीक है, ओके। जुकाम की समस्या है यार, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग a का मान निकालना चाहते हैं और P-1 d का मान हमने निकाला 1/PQ इज इक्वल टू 1/Q। तो ध्यान देंगे a प्लस यह आ जाएगा P-1/PQ इज इक्वल टू 1/Q, ठीक है बेटा। अब ध्यान दो a इज इक्वल टू, मैं अलग अलग कर रहा हूँ इसको मैं अलग अलग कर रहा हूँ। अलग अलग का मतलब है कि P/PQ माइनस 1/PQ। गणित की जानकारी रखते हो तो मुझे ये नहीं कहोगे सर ये कैसे हो गया। मतलब क्या है कि P के बटे भी एलसीएम अलग अलग कर लिया हमने, क्या दिक्कत है, इसको ये लिखा जा सकता है। तो P से P कल्टी हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा a प्लस के 1/Q माइनस 1/PQ इज इक्वल टू 1/Q। अगर आप ध्यान दो 1/PQ प्लस का 1/PQ प्लस का तो कट गया, इस PQ को उधर पटक दो तो a का जो मान है वो आ जाएगा 1/PQ। तो मेरा a का मान भी वही आया और d का मान भी वही आया है आपके पास में, ठीक है ना। तो अब बस हमें निकालना क्या है, अब हमें निकालना क्या है, बेसिकली हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है, ठीक है ना, हमें निकालना है SPQ। और SPQ हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, क्योंकि हमें पता है SN होता है PQ/2, अरे यार क्या कर रहा, N/2 इंटू 2a प्लस के N-1 इंटू d, है ना। तो अगर मैं SPQ निकालूंगा तो आ जाएगा PQ/2 इंटू 2a, यानी कि 2 इंटू a की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, a की वैल्यू हमने कितनी निकाली है 1/PQ प्लस n, ठीक है ना। n हमारा आ जाएगा PQ माइनस 1 इंटू d की वैल्यू भी कितनी है 1/PQ है, 1/PQ है। तो सॉल्व कर लो, तो 1/PQ/2 अंदर क्या होगा 2/PQ प्लस PQ माइनस 1/PQ, ठीक है। एलसीएम सेम है तो PQ/2, ठीक है, PQ/2 आपके पास में अंदर की कलाकारी क्या होगी, PQ तो ये आ ही जाएगा, यहाँ एलसीएम सेम है, 2 प्लस PQ माइनस 1, PQ से PQ खत्म हो जाएगा तो ये बचेगा 1/2 और अंदर बचेगा PQ, 2 में से ही जाके बचेगा +1। चेक कर लो, चेक कर लो, यही उसने कहा था कि इसका योगफल जो होगा वो ये होगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलिए अब अगर ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 6 बड़ा आसान है, इस तरीके का सवाल हमने कर भी लिया है पहले, और क्वेश्चन नंबर हमने किया था हाँ चौथा 4 नंबर वाला। तो क्या कह रहा है कि किसी एपी में कोई एपी है मेरे पास में, ठीक है ना, कोई मेरे पास एपी है और एपी है कि 25, इसका दूसरा पद है 22, इसका तीसरा पद 29, ऐसे ही चलती जा रही है हमारे पास में कि कुछ पदों का योगफल, है ना, ये नहीं पता कितने का है, वो 116 है, कि कुछ पदों का योगफल 116 है। तो अगर हम ध्यान दें इसका मतलब हम मान लेते हैं कि माना इसके n पदों का योगफल है ना, ठीक है, नहीं माना ऐसे कर लेते हैं, माना 25,
प्लस लगा लो क्योंकि योगफल की बात हो रही है, +22 +19 प्लस डॉट 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 3 बार प्लस कहाँ तक, n पदों तक, n पदों तक जो है उसका योगफल, इनका योगफल कितना है, वो 116 है, 116 है। तो अंतिम पद निकालना वो निकाल देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसके अंदर अगर मैं ध्यान दूं तो a का मान तो 25 है, d मेरे पास में आ जाएगा 22 माइनस 25 यानी कि माइनस का 3, n मेरे को पता नहीं जो निकालना है, और आपको एक चीज और दे दी है Sn, ये योगफल जो दिया है n पदों का Sn दे दिया 116, ठीक है ना। तो आपको पता है कि Sn जो है वो 116 है, और Sn का फॉर्मूला क्या है वो रखा उधर, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 116, ठीक है। तो अगर मैं n की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो बाकी सब वैल्यू भर देता हूं उसमें, 2a का मतलब हो जाएगा 2 दूनी 2 गुणा 25 प्लस n मेरे को निकालना है, d की वैल्यू माइनस का 3 है, चेक कर लो, इज इक्वल टू 116, ठीक है। इस 2 को उधर ले जाओ, इस 2 को उधर ले जाओ, n को यहाँ रखो, तो हो जाएगा 50 प्लस माइनस लिख लो ना, माइनस 3n प्लस का 3 इज इक्वल टू 216, 232 हो जाएगा, 232, 116 का डबल 232, यही समझ में आया, मैंने माइनस के अंदर गुणा कर ली, माइनस का 3n और प्लस का 3। अब ध्यान दो, यह आ जाएगा n इंटू 50 53 हो जाएगा ना, 53 माइनस 3n इज इक्वल टू 232, यानी कि आपके पास में n के अंदर मल्टीप्लाई करो तो 53n माइनस 3n स्क्वायर इज इक्वल टू 232, या एक काम को थोड़ा अरेंजमेंट कर लो, द्विघात समीकरण बना लेते हैं, प्लस 53n माइनस 232 इज इक्वल टू 0, माइनस से भी मल्टीप्लाई कर लो, 3n स्क्वायर, और यहाँ लिख लेता हूँ, जगह तो बहुत है, कि 3n स्क्वायर माइनस का 53n, ठीक है ना, और आपके पास में प्लस का 232 बराबर 0। अब हम लोगों को इसको सॉल्व करना है द्विघात समीकरण को, तो उसको जब सॉल्व करेंगे सही बनी, ठीक है ना, आपके पास में, ठीक है। तो हमें करना है कि 232 की मल्टीप्लाई कर लो, 232 मल्टीप्लाइड बाय 3 कितना आ जाएगा, 3 2 3 6 और 9 और फिर 6, 696 के टुकड़े करने हैं जिन्हें जोड़ने पर 53 आता हो, तो 53 आता हो तो लगभग मेरे हिसाब से बनना चाहिए 29 और 24 को देखो जरा, 4 में 36 का 6 हासिल लगे 3, 4 दूनी 8 और 3 11, ये आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा 5, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 5, तो 6 9, हाँ ठीक है, 500 सॉरी 696 आ गया, ठीक है, कितना आया 29 और 24, ठीक है ना, तो यहाँ लिख लो 3n स्क्वायर और आ जाएगा 29 प्लस 24n प्लस के 232 इज इक्वल टू 0, तो 3n स्क्वायर माइनस के 29n माइनस के 24n प्लस के 232 इज इक्वल टू 0, तो इसमें से n कॉमन निकल जाएगा, अंदर बच जाएगा 3n माइनस 29, और यहाँ से कॉमन आ जाएगा आपके पास में 24, है ना, 24 नहीं, आपके पास में 8 कॉमन आएगा केवल, 8 दिए 24, और अगर 8 इसमें से कॉमन निकालोगे 232 को आप 8 से भाग करोगे तो 8 दूनी 16, बचेगा आपके पास में कितना, फिर 4 और 3 7, 8 नहीं 72, 29 आ जाएगा, माइनस के 29 इज इक्वल टू 0। तो कहने की बात यह है कि n माइनस के 8 और 3n माइनस के 29 इज इक्वल टू 0। तो यदि हम बात करें, यदि n माइनस 8 इज इक्वल टू 0 तो n का मान आपका 8 मिल जाएगा, है ना। और अगर हम 3n माइनस के 29 इक्वल टू 0 रखेंगे तो 3n इज इक्वल टू 29 या n इज इक्वल टू 29/3, जो कि वैलिड नहीं है, क्योंकि n एक प्राकृतिक संख्या होगा, पदों की संख्या तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इसी तरीके से होगी, बटे में थोड़ा ही ना होगी। तो अब हम लोगों को n का मान निकल के आ गया फाइनली 8। तो मेरे को निकालना है इसका अंतिम पद, अंतिम पद निकाल लो। अंतिम पद का फॉर्मूला ये है, तब l निकालना है, l होता है a प्लस वाला फॉर्मूला n माइनस 1 इंटू डी, और a कितना है, a कितना है 25 है, तो 25
प्लस n-1 इनके 8 - 1 इंटू डी कितना निकाला था -3 तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 25 और 7 या 21, इसका मतलब हो जाएगा 25 में से जब 21 घटाएंगे हम, है ना, 25 में से जब 21 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, 4 इसका अंतिम पद बनेगा, ठीक है ना, 4 इसका अंतिम पद बनेगा। तो ये हुए इसके 6 क्वेश्चन। अब आगे के क्वेश्चंस भी करते हैं 7वें क्वेश्चन, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर से शुरू करेंगे, ये लंबा हो जाएगा नहीं तो।